अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बात कर रहे हैं माल्टा के बारे में, जो कि जैसे कि आपको पता है कि माल्टा एक शेंजन स्टेट है, छोटी सी एक कंट्री है यूरोप में, और वेल डेवलप कंट्री है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि भाई अगर आप सोच रहे हैं किसी भी शेंजन स्टेट में जाने की, और लोएस्ट फीसिस पे, यानी कि अगर आप वहाँ पे जाएं अर्निंग भी करें और स्टडी भी करें, तो ये वायद एक ऐसी कंट्री है जिसकी फीसिस बहुत ही कम है। वीज़ा रेशो की अगर हम बात करें तो वीज़ा रेशो इनका तकरीबन 80-85% इनका वीज़ा रेशो चल रहा है। या अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो आप 80-85% आपके चांसेस होंगे कि आपको वीज़ा मिले इनका। और फीसिस की हम अगर बात करें तो फीसिस इनकी बनिस्बत बाकी जो शेंजन स्टेट है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्वीडन, अगर इनकी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे तो वहाँ की फ़ीसेस बहुत ही हाई होती हैं। जर्मनी में जैसे कि ब्लॉक अकाउंट मांगते हैं, वीज़ा रेशो भी उनका इतना अच्छा नहीं है, 100% नहीं है तकरीबन, और आइट्स मांगते हैं। लेकिन जैसे कि फ्रांस में अगर आप अप्लाई करें, स्वीडन में अप्लाई करें, तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है बहुत ज़्यादा। जब स्टूडेंट वहाँ जाते हैं तो लैंग्वेज की वजह से काफ़ी मुश्किलात उनको फेस करनी पड़ती है। जबकि इसके पोलैंड में, सॉरी, माल्टा में ऐसा कुछ भी नहीं है। माल्टा अगर आप जाएंगे तो इजीली आपकी अर्निंग वहाँ इजी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे, आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी फीसेस भी पे कर सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कम फीस में अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको भी मिलती रहें और आपके दोस्तों को भी। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट ये है कि भाई अगर एक आपको पता है मोस्टली स्टूडेंट जो है वो यूरोप में जाके सेटल होना चाहते हैं, लोवेस्ट फीसेस में, कम पैसों में वहाँ जाके एडजस्टमेंट चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, तो उनकी लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है माल्टा। तो माल्टा आप के बारे में ये वीडियो पूरी है, तो ध्यान से देखें। पहली बात तो ये है कि अक्सर अगर आप शेंजन स्टेट में आप कहीं पे अप्लाई करें तो वहाँ पे आपसे पहली चीज़ जो मांगते हैं वो आइट्स मांगते हैं। लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स आइट्स इग्नोर करना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये माल्टा का ऑप्शन इनके लिए रखा हुआ है। अगर आप के एफएसी है और 70 to 80% प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप इजीली एलिजिबल है माल्टा जाने के। जर्मनी में जैसे कि ब्लॉक अकाउंट मांगते हैं, माल्टा में ऐसा कुछ भी नहीं है। माल्टा में कोई बड़ी बैंक स्टेटमेंट आपसे नहीं मांगते। यूनिवर्सिटीज़ आपको इजीली एडमिशन दे देती हैं, कोई सख्त क्राइटेरिया नहीं रखती उसके लिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके पास मैट्रिक, एफएससी के ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपके साथ एफआरसी होनी चाहिए, पासपोर्ट और आईडी कार्ड और वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो। साथ में आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर्स लगाने होते हैं अपनी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे आपके लिए हम अप्लाई करेंगे, माल्टा में आपका एडमिशन करवाएंगे। 2 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी, जिसमें एक है आईईयू और एक है क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी। जैसे कि क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता है, ये बेसिकली यूके लंदन की यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये उसका एक ब्रांच माल्टा में भी है। तो अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो इसमें आपके एडमिशन हो सकता है। अभी बात करते हैं कि भाई माल्टा के में जाके बेनिफिट्स क्या है। माल्टा में बेनिफिट्स ये है, सबसे बड़ा जो है वो ये है कि अगर आप वहाँ जाएँ और वहाँ पे आप इजीली सरवाइव कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पार्ट टाइम जॉब मिलती है तो पार्ट टाइम जॉब से आप खुद को भी अफोर्ड से संभाल सकते हैं, साथ में आप अपनी फ़ीस भी पे कर सकते हैं। यानी कि बाकी जैसी कंट्रीज़ है, यूके में आप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए या किसी भी किसी और कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात होती हैं। सबसे बड़ा इशू उनको फ़ीसेस का आता है कि भाई वो फ़ीसेस कैसे पे करेंगे और कहाँ से पे करेंगे। तो वो अक्सर ये हो जाता है कि या तो वो स्टडी छोड़ देते हैं या फिर वो घर से पैसे मंगवाते हैं। माल्टा में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर माल्टा में आप पार्ट टाइम भी जॉब करें, 20 आवर्स भी आप जॉब करें, तो आप इजीली खुद को भी वहाँ संभाल सकते हैं, अपनी रेंट भी दे सकते हैं, खाने पीने की भी आप कर सकते हैं, साथ में जो आपकी पर ईयर फीस होती है वो भी आप पे कर सकते हैं। अभी आपको बताते हैं कि पर ईयर फीस जो है माल्टा की वो बहुत ही कम है, जो कि 4000 यूरो है पर ईयर। तो 4000 यूरो अगर बच्चा फुल टाइम जॉब ना भी करे, 20 आवर्स भी जॉब करे,
तो वो इजीली ये 4000 यूरो पे कर सकता है खुद। साथ में अपना अच्छी यूनिवर्सिटी से आप स्टडी भी कर सकते हैं। माल्टा एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत ही अपग्रेडेड सिस्टम है। अगर आप वहाँ से कोई डिग्री हासिल करें और किसी भी कंट्री में आप जाके अच्छी सीट पे अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। तो ये शायद माल्टा की वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मोस्टली स्टूडेंट जब भी हमारे पास आते हैं तो यही कहते हैं कि किसी ऐसी कंट्री में भिजवाएं जहाँ की वीज़ा, जहाँ पे अर्निंग भी हो, स्टडी भी हो और वीज़ा रेशो भी अच्छा हो। तो उन सब के लिए मेरा मशवरा है कि आप अप्लाई करें माल्टा के लिए। माल्टा के 2 सेशन चलते हैं पर ईयर। पहला सेशन उनका जनवरी का होता है, दूसरा सितंबर का होता है। अभी दिसंबर 15 दिसंबर है, तो जनवरी का इनटेक तो अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी ने सितंबर के इनटेक में जाना है तो वो अभी से रब्ता करें, अभी से एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दें, क्योंकि इनके प्रोसेस पे कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। सबसे बड़ा मसला जो आता है स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट को वो ये है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। आजकल आपको पता है हर बच्चा शेंजन स्टेट जाना चाहता है, वहाँ पढ़ना चाहता है, तो उनकी कंट्री जितनी भी कंट्रीज़ है, चाहे जर्मनी है, इटली है, स्वीडन है, स्पेन है, तो उन सारे ममालिक की किसी भी आप अपॉइंटमेंट पे लिए अप्लाई करें तो अपॉइंटमेंट्स आपको नहीं मिलती। 3-3 महीने 4-4 महीने बाद की अपॉइंटमेंट्स मिलती है। तो इसलिए अगर आपने माल्टा जाना है तो प्लान आपने अभी से कर लेना है। 3 से 4 महीने बाद वाली अपॉइंटमेंट इजीली आराम से मिल जाती है और आप अपना वीज़ा सबमिट कर सकते हैं। विद इन 15 टू 20 डेज में आपको वो वीज़ा डिसीजन दे देते हैं और आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने माल्टा जाना है, माल्टा में स्टडी करनी है, कम पैसों में कहीं अच्छी कंट्री में रेस्ट होना है, सेटलमेंट लेनी है, तो हमारे नीचे नंबर्स आ रहे हैं, इस पर आपने वॉइस या टेक्स्ट करना है, तो हमारी टीम आपसे इस चीज़ के बारे में रब्ता करेगी। हम विजिट वीज़ा सॉरी हम वर्क परमिट काम नहीं करते। आप लोगों को बार बार हम बता देते हैं कि भाई हम वर्क परमिट का काम नहीं करते, हमारे पास किसी किस्म के वर्क परमिट्स नहीं होते। हम सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रहे होते हैं, एक रास्ता बता रहे होते हैं, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है और ख़ुद अप्लाई करनी है। अक्सर बच्चों के मैसेजेस आते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में कि हमें वर्क परमिट चाहिए, हमें ये वीज़ा चाहिए, हमें वो वीज़ा चाहिए। तो हम क्लियरली बता रहे हैं कि हम कोई भी एजेंट नहीं, हम सिर्फ कंसल्टेंट्स हैं। आप लोगों को एक रास्ता बता सकते हैं, आपने उस रास्ते पे खुद अमल करना होता है, खुद जाना होता है। बाकी हमारी कुछ चैनल्स हैं, यूट्यूब पे हमारा चैनल है ट्रैवल विद जासिम, टिकटॉक पे हमारी चैनल्स है ट्रैवल विद जासिम के नाम से, और एक और है टीजे के नाम से। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है वो भी आप फॉलो करें। उस पर अक्सर ऐसे अपडेट्स हम देते रहते हैं जो हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते, जो शॉर्ट्स होती हैं। तो वो अगर आप लोगों को अपडेट्स चाहिए होती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।